स्वयं कोर्ट अगर संज्ञान ले तो क्या होता है। आपको बताएं कि बिहार में शराबबंदी केस में शराबबंदी को सफल बनाने में जितने भी टीम, चाहे उत्पाद विभाग हो, स्पेशल टीम हो या फिर बिहार पुलिस प्रशासन, नेता, जितने भी लोग लगे हुए हैं, इन सब का हालत क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। इससे पहले आपको एक दूसरी घटना से एग्जाम्पल देते हैं। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता डॉक्टर हत्या और मर्डर केस को लेकर स्वयं संज्ञान लेते हुए जिस तरह से एक्शन लिया, जिस तरह से इसमें जुड़े हुए जितने भी लोग थे, मर्डर केस में साक्ष्य मिटाने वाले, आरोपी को बचाने वाले, चाहे वो बंगाल सरकार हो, कोलकाता पुलिस हो या बंगाल सरकार के जो और मंत्री हों, उनके और नेता हों, सबकी फटी पड़ी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। लेकिन ये तो एक डॉक्टर के मर्डर और रेप का मामला है, लेकिन बिहार में जो हो रहा है ये बहुत ही भयावह स्थिति आने वाली है। बिहार में कोर्ट और भयावह स्थिति पे हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको हम एक घटना बताते हैं नालंदा जिले की, जहां नीतीश कुमार का गृह डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे एक दरोगा हैं जिनका नाम पावापुरी ओपी थाना में एक दरोगा जिनका नाम है हरे राम सिंह, इनको अब गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जानते हैं इनके ऊपर आरोप क्या है? और ST का एक्ट भी लगा है इनके ऊपर। असल में एक दरोगा है जिनका नाम है कारू रविदास, और ये एक स्कूल के सामने, सैनिक स्कूल नाम है, सैनिक स्कूल रोड के सामने ये गश्त कर रहे थे, अपना ड्यूटी कर रहे थे। उसी दौरान 3 लोग, एक सरवन रविदास, एक रंजीत महतो और एक राजेश कुमार नाम का व्यक्ति, जो कि शराब पी रखा था। सरवन रविदास की जान पहचान दरोगा हरे राम सिंह से पहले से है। और जब ये तीनों शराबी को पकड़कर थाना लाया गया तो इनको छुड़ाने के लिए ये जो हरे राम सिंह दरोगा हैं, ये दरोगा कारू रविदास के ऊपर दबाव डालते हैं, धमकी देते हैं और क्या क्या बातें करते हैं। और सबसे ताज्जुब की बात ये है कि ये सरकारी काम में बाधा डालने गए थे, शराबियों को छुड़ाने गए थे, और सबसे ताज्जुब की बात ये है कि ये खुद हरे राम सिंह दारू पी रखे थे। जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो पता चला कि ये दारू पिए हैं और दारू पीकर अपने साथी शराबी को छुड़ाने गए थे ये। अब जिस थाना में ये मामला दर्ज हुआ है, उस थाना के नारद मुनि सिंह कह रहे हैं, उनका नाम है, थाना अध्यक्ष का नाम है नारद मुनि सिंह। ये बता रहे हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर दरोगा कारू रविदास की शिकायत पर यह मामला दर्ज करके हरे राम सिंह को, 3 शराबियों को जिनको वो बचाने गए थे, उनके साथ न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है जेल। अब बात करते हैं कोर्ट की। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर हत्या और रेप केस को लेकर खुद ही संज्ञान लेकर इस केस को अपने संज्ञान में, अपने ध्यान में, अपने नज़र के सामने इस केस को सोल्व होते हुए और जो दोषी है उनको सज़ा दिलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी तरह से बिहार का ये जो मसला है शराबबंदी का, इस पे कोर्ट को स्वयं ही संज्ञान लेते हुए, एक्टिव होते हुए सरकार से कड़े सवाल पूछने चाहिए। उन अधिकारियों से पूछने चाहिए जो अब तक जेल जा चुके हैं कि आपकी जिम्मेवारी क्या थी। आपने नौकरी ज्वाइन किया, चाहे वो उत्पाद विभाग के लोग हों या फिर एंटी लीकर टास्क फोर्स के टीम के लोग हों या बिहार पुलिस के दरोगा हों या फिर थाना इंचार्ज हों, SP हो, DSP हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। किसी पद का नाम लेना जरूरी नहीं, लेकिन जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो नेता ही क्यों ना हो,
आम आदमी पार्टी के नेता हो, आरजेडी के हो, बीजेपी को, कांग्रेस या किसी भी पार्टी का नेता का हो, नाम आता हो, सबसे सवाल पूछने चाहिए कि आपका मकसद क्या है, बिहार को आप क्या बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार तो बिहार को नशा मुक्त बनाना चाहते थे, नशा मुक्त तो बना नहीं, लेकिन ये दरोगा और ये अधिकारी जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। सरकार के बनाए शराबबंदी कानून का ये किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। देखिए, कोर्ट में कोई अपील करने नहीं जा रहा है, इतना तो तय है, क्योंकि बिहार का ये मामला आज छोटा लग रहा है, लेकिन जिस तरह से स्थिति बन रही है, आने वाले कुछ वर्षों में ये बहुत भयानक रूप लेने वाला है। और सबसे ज़्यादा जो खतरा है ना, वो है ड्रग्स का। ड्रग्स जिस तरह से अपना पांव फैला रहा है बिहार में, और जिस तरह से बिहार पुलिस और बिहार में जो जिनके कंधे पे जिम्मेवारी है वो लापरवाही कर रहे हैं, इसमें बढ़ावा दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो एक खबर आया, हमने आपने रिपोर्ट में बताया भी है कि उत्पाद विभाग के टीम के अधिकारी, उत्पाद विभाग के अधिकारी न सिर्फ शराब, ड्रग्स के स्मगलरों को संरक्षण दे रहे थे। अब बताइए, बिना कोर्ट के संज्ञान लिए ये मसला हल नहीं हो सकता है। सरकार चाहे जितने भी दावा कर ले, जितने भी टीम गठित कर ले, कुछ भी कर ले, नहीं हो सकता है। कोर्ट को स्वयं ही संज्ञान लेना पड़ेगा, और कोर्ट जैसे ही संज्ञान लेती है इस मामले में, हम समझते हैं कि बिहार में 90% अधिकारी खुद ही सुधर जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ड्रग्स का ये जो कारोबार आज हल्के में ले रहे हैं, ये बहुत भारी पड़ने वाला है बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए। बिहार इतना सक्षम नहीं है कि जो शराबबंदी को सफल ना कर पाया, वो ड्रग्स का कारोबार जब फैल जाएगा तो इस पे लगाम लगाने में सक्षम है। आपको बताएं कि एक रिपोर्ट मिला है कि जो ड्रग्स के कारोबारी हैं, जो ड्रग्स का कारोबार फैला रहे हैं बिहार में, उसका जो टीम है वो जानते हैं क्या कर रहा है, स्कूल के लड़के के साथ दोस्ती करता है और उसे ये नशा करने के लिए प्रेरित करता है, उसे फ्री देता है, उसको लत लगा रहा है। और इसके बाद, यानी पहले फ्री, और जब एक बार लत लग जाए तो फिर तो वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा, और चाहे जैसे भी उसे चाहिए, डोज चाहिए तो चाहिए। अब इन सब से बचाना है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाना है, तो कोर्ट को स्वयं ही संज्ञान लेना पड़ेगा। जिस तरह से कोलकाता डॉक्टर हत्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, और संज्ञान लेते ही जितने भी इन्वॉल्व थे इस केस में, सबकी फटी पड़ी है कि अब बचकर कहाँ जाओगे, अब किसको मैनेज करोगे। ममता बनर्जी के कहने पे जो काम किया जा रहा था, अब क्या होगा। ममता बनर्जी का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद ही कोलकाता पुलिस की तारीफ की, और इसके बाद उसी अस्पताल में दबंगई घुसते हैं और तोड़फोड़ करते हैं, और कोलकाता पुलिस चुपचाप देखती रहती है तमाशा। ऐसे पुलिस को तारीफ करने वाली ममता बनर्जी के पास क्या जवाब है। लेकिन कोर्ट के संज्ञान लेते ही सबकी फटी पड़ी है, और ऐसा ही संज्ञान लेना पड़ेगा बिहार के लिए। आज अगर इस पे काम हो तो अभी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर कुछ लोग इसके चपेट में आए भी हैं तो इसके बाद कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर काम नहीं हुआ, आज से इस पे काम नहीं हुआ, तो ये बहुत भयानक स्थिति होने वाली है, और इसके बाद कोई चांस नहीं है।